नमस्ते, मेरा नाम है केशव झा और साहित्य की सभा के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनका नाम है जे सत्यम जी। जे सत्यम जी एक ऑथर है, एक राइटर है, पोएट है। उनकी पहली बुक 2018 में छपी थी जिसका नाम था आत्मविश्वास, और वह बुक रेडियो पे फीचर भी हो गया था सफर विद आरजे साजिया में। और उनकी हाल ही में 2020 में बुक छपी है जिसका नाम है कुछ अधूरे ख्वाब, जिसमें बहुत वन लाइनर्स, बहुत मोटिवेशनल कोट्स हैं। तो आइए हम जे सत्यम जी से जुड़ते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो हाथरस में हुए मानवीय चेतना को झकझोर देने वाली घटना पर है। तो आइए हम जे सत्यम जी से जुड़ते हैं। नमस्ते जय सत्यम जी, द 21 टॉक्स की साहित्य की सभा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपने मुझे इस योग समझा कि मुझे बुलाया यहाँ पे। जी, सबसे पहले तो हम बहुत अधीर हैं आपकी वह कविता सुनने के लिए जो आप हमको आज सुनाने वाले हैं। तो कृपया अपनी वो कविता सुना दीजिए हम सभी को। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपकी पहल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जो आपने इतनी अच्छी पहल की साहित्य की सभा की। और जैसे कि मैं अपनी कविता पे आता हूँ, 9 दिन कविता का शीर्षक है। और 9 दिन से जब आप सुनते हैं ये शीर्षक तो आपको कुछ लगता है कि ये फीमेल से जुड़ा हुआ कुछ, क्योंकि 9 जो हमारे रिलीजन में भी एक तरह से फीमेल से जोड़ा जाता है। तो मेरा ये इशू भी फीमेल से रिलेटेड है, जो आजकल महिलाओं के प्रति हिंसा हो रही है। उस पे मेरा जो है विचार इस कविता के माध्यम से लिखा हूं मैं। लेकिन ये और तथाकथित जो कविताएं हैं उनसे थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि मैं जो उस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब लोग जागरूक कब होते हैं, उस पे मेरी यहाँ पे कविताएं थी कि जो है 9 दिन हम लोग स्त्री को माता के रूप में पूजते हैं, देवी के रूप में पूजते हैं। लेकिन वो जब 9 दिन खत्म हो जाते हैं तब हम अपनी पुरानी धर्रे में आ जाती है जिंदगी। हम उसी अपने जिस तरह देखते हैं दृष्टिकोण पुराना वाला ही अपना लेते हैं। तो यहाँ पे 9 दिन की बात होती है। और यहाँ पे एक और चीज है, जब किसी के साथ दुष्कर्म होता है तब जो है हमारी जो नींद रहती है टूट जाती है, कि मतलब हम लोग जाग जाते हैं। और तब लेखक भी उभर के आने लगते हैं कि सब स्टोरी डालते हैं, पोस्ट डालते हैं। लेकिन वो उत्साह कुछ दिन में खत्म हो जाता है और इसी की वजह से मेरे ख्याल से कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो इसी की मेरी कविता है कि 9 दिन। तो शुरू करता हूँ कि 9 दिन की नवरात्रि, 9 दिन की नौटंकी, गिरगिट बदलेंगे फिर रंग, बनेंगे शब्द शक्ति। दुर्योधन के आदेश से दुशासन केस खींचेगा, इस अन्याय को देखकर किसी का हृदय न पसीजेगा। चर्चा करेंगे 2 दिन अखबारों में, दफ्तरों में, व्यापारों में, फिर सब पुनः लौट जाएंगे अपने अपने कारोबारों में। बदलाव की चर्चा होती है डिजिटल संवादों में, पर कोई नहीं फंसना चाहता इन सब झंझावात में। हाथ जोड़े वो खड़ी बाजार में, लगी हुई है गोविंद को पुकारने, पर इस लाचारता के निर्मम स्वर गोविंद कहाँ सुन पाएंगे। 9 दिन की नवरात्रि के बाद सब पुनः शक्ति बन जाएंगे, सब पुनः शक्ति बन जाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल यथार्थ कहा आपने। काफी मार्मिक कविता थी आपकी। जो हमारे समाज में दृश्य है, बिल्कुल आपने उसे, कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, बस आपने वही काम किया है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है आपसे कि जैसा कि आपने कहा कि हम 9 दिन तक जहाँ माता की पूजा करते हैं, हमारे देश में जो स्त्रियां हैं उनको देवी के रूप में देखा जाता है। लेकिन उसके साथ ही 9 दिन के बाद हम उनके साथ फिर से बुरा व्यवहार करना चालू कर देते हैं। तो ये जो दोहरी मानसिकता है उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? दोहरी मानसिकता, पहले इसको देखना पड़ेगा आती क्यों है। ये तब आती है जब हम खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होते। हम खुद को एक छलावा देते रहते हैं, खुद की एक अलग इमेज बनाए रहते हैं। उसी कारण होता है। अगर हम खुद के साथ ऑनेस्ट रहें तो ऐसी चीज होगी। मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगा रावण का। रावण वो बुरा किरदार था, लेकिन वो जो था वैसा ही था। वो उसने अपनी दोहरी इमेज नहीं बनाई थी, जैसा था ऐसे इट इज रिप्रेजेंट किया था। तो मेरा यहीं पे कहना है कि आप दोहरा व्यवहार ना कीजिए, खुद को ऑनेस्टली रिप्रेजेंट कीजिए दोस्तों के सामने। जी बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने कि हम जैसे हैं लोगों का अगर हम वैसा ही चेहरा दिखाएं तो काफी अच्छा होगा। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले निर्भया के जो दोषी थे उनको फांसी दिया गया था और फिर से ऐसी एक घटना सामने आ गई है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी प्रशासन का, हमारी न्याय व्यवस्था का अपराधी मानसिकता वाले लोगों पर कोई डर नहीं है? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे
केवल सत्ता या सरकार को दोष दे के बात नहीं बनती। यहाँ पे एक तरफ समाज की भी जिम्मेदारी आती है। मैं कुछ दिनों पहले लेख पढ़ रहा था सामाजिकता पे ये बात हुई कि जो है जब हम समाज में रहते हैं तो हमारी एक सामाजिकता होती है, हर व्यक्ति को अपनी सामाजिकता निभानी होती है। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि लोग अपनी सामाजिकता नहीं निभा रहे। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोगों का आक्रोश जागता है, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। मेरे अनुसार आप निर्भया का उदाहरण देख लीजिए, जिसको न्याय मिलने में कितनी देर लग गई, जबकि पूरा देश उसके साथ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं प्रशासन की भी कमी है, क्योंकि प्रशासन यहाँ पे अपनी न्याय व्यवस्था को नहीं सुधार रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हम कहते हैं, सरकार जैसे अभी का उदाहरण ले लीजिए, तो उसमें पुलिस की गलती थी कहीं ना कहीं। उन्होंने बिना उनके परिवारजनों के परमिशन के उनको जला दिया। और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो लूप होल्स होते हैं उससे हमारी जुडिशियल सिस्टम वीक होता जा रहा है, और इस लूप होल्स पे काम करना पड़ेगा। कई नियम है जिन पे लूप होल्स है, उन पे काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं प्रशासन तो इसमें गलत है ही, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी नारियों के लिए एक सुरक्षित समाज बनाने में असफल रहे हैं। अभी के लिए हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा फिर से कुछ ना हो। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की आप लोगों को कविता अच्छी लगी हो, आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो, और साथ में यह भी आशा करता हूँ कि ऐसी जो घटनाएं हैं हमारे समाज में ना हो, और हम सब अभी भी कम से कम जागे और लड़कियों के प्रति हो रही ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास करें। दोस्तों अगर आप जे सत्यम जी की ऐसी और कविताएं, उनके कोट्स और सुनने चाहते हैं तो आप उनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो जाइए उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अब मिलेंगे साहित्य की सभा के अगले एपिसोड में एक अलग विषय के साथ। तब तक के लिए कीप आस्किंग द राइट क्वेश्चंस एंड कीप सर्चिंग फॉर द राइट आंसर्स। बहुत बहुत धन्यवाद।